बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम HTML की पहली क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, जिस तरह हम आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को कोई चीज़ समझाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज, किसी न किसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब आप कंप्यूटर के साथ कोई बात करते हैं तो कंप्यूटर को भी समझाने के लिए आपको एक किसी ख़ास लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज हो सकती है, ये लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है, ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज को होना ज़रूरी है। जब आप लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंप्यूटर आपकी बात को समझेगा कि आप उसे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इन लैंग्वेजेज़ में मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ हैं, हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों आप कह सकते हैं लैंग्वेजेज़ हैं, जिनमें HTML है, CSS है, PHP है, ASP है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, और बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं। लेकिन हम जो इस वक्त शुरू करने लगे हैं, सबसे बेसिक लैंग्वेज वो HTML लैंग्वेज है, जो जिसकी एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML ये है। और हाँ, ये आपको बता दूं कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये है HTML। अच्छा, इसे मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि ये मार्कअप टैग्स के साथ बनी हुई होती है, मार्कअप टैग्स को मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और वेब पेजेस को बनाने के लिए ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, उसके सोर्स फाइल में जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो पेज, वो वेबसाइट जो है वो इसी लैंग्वेज पे तैयार हुई है। अक्सर वेबसाइट HTML पे तैयार होती है और ये वेबसाइटों के लिए बेसिक लैंग्वेज है। और जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स हो, ये सारे के सारे ब्राउज़र इसलिए होते हैं कि ये HTML लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके आपको दिखा दें, क्योंकि HTML लैंग्वेज को ही समझना ज़रा मुश्किल होता है आम यूज़र के लिए, इसलिए ये HTML लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं वेब पेजेस में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक मैं पेज ओपन करता हूँ यहाँ पे yahoo.com मैंने ओपन किया, ये इसकी वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, इस वेबसाइट के सोर्स फाइल में हम जाएँ अगर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके टूल्स में जाके व्यू सोर्स, और ये देखें, ये इसकी सोर्स फाइल खुल के आ गई है। ये देखें HTML, और ये HTML के टैग्स हैं बीच में, और ये सारी की सारी HTML लैंग्वेज है। अब ये बैक एंड पे HTML लैंग्वेज चल रही है। अब इस ब्राउज़र ने क्या किया कि इस HTML लैंग्वेज को, जो समझनी मुश्किल थी आम यूज़र के लिए, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया एक वेब पेज के अंदर कि आम यूज़र इसको आसानी के साथ समझ सकता है। अब ठीक है जी, तो ये होगी कि ब्राउज़र से यूज़ होता है कि वो HTML लैंग्वेज को वेब पेजेस की सूरत में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप किसी वेब पेज का HTML सोर्स देखना चाहें तो मुख्तलिफ़ ब्राउज़रों का मुख्तलिफ़ तरीका है। मैंने आपको गूगल क्रोम का बताया था कि टूल्स में जाके व्यू सोर्स पे आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी व्यू सोर्स में जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह फायरफॉक्स में या कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें टूल्स में जाएँ और या ऑप्शंस में जाएँ और सोर्स को व्यू करके आप वो सोर्स में उसकी बैक एंड पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है HTML, आप वो देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको ये बता दूँ कि HTML लैंग्वेज ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसके टैग्स में आप कैपिटल कोई वर्ड लिख दो या स्मॉल वर्ड लिख दो, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बाज़ लैंग्वेजेस हैं, उनके टैग्स में आप कैपिटल की जगह स्मॉल वर्ड लिखते हैं या स्मॉल की जगह कैपिटल लिखते हैं तो वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, जबकि इसमें इस तरह नहीं है। इसमें आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, वो चेंज नहीं होते। अच्छा, जब आप HTML लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहेंगे तो इसका तरीका ये है कि ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का साइन, इसके बाद HTML जी। ये यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि HTML में हमेशा ये जो चीज़ यूज़ हुई है इसको टैग कहते हैं, और यहाँ पे HTML लैंग्वेज में हमेशा दो टैग यूज़ होते हैं। पहले टैग को ओपनिंग टैग कहा जाता है, दूसरे टैग को क्लोजिंग टैग कहा जाता है। पहले टैग को आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग, और दूसरे को क्लोजिंग टैग
और एंड टैग, कुछ भी आप कह सकते हैं ये दूसरे को। और इसमें जब भी यूज़ होंगे 2 टैग यूज़ होंगे, उन 2 टैग्स के अंदर अंदर जो काम होगा उस पे उन टैग्स के इफ़ेक्ट अलाउ होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे HTML और क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमने बनाया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस HTML टैग और इस HTML टैग के दरमियान में जितना भी टेक्स्ट होगा, हमने ब्राउज़र को ये बता दिया कि इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो तुम समझ जाओ कि वो HTML लैंग्वेज पे चीज़ तैयार हुई है। इसके दरमियान जो कुछ भी आएगा वो HTML के टैग्स ही आएंगे और वो वेब पेज के आएगा। अगर आप इसके बाद कोई चीज़ देंगे तो ब्राउज़र उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। अच्छा, HTML का टैग पहला टैग है। इसके बाद दूसरा टैग होता है हेड का टैग। हेड का टैग और हेड का टैग, इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं कि ओपनिंग टैग जो होगा वो कोई भी हो इस तरह होगा, देख लें। और क्लोजिंग टैग सेम उसी तरह, जिस तरह आपने ओपनिंग टैग डाला है इसी तरह ही क्लोजिंग टैग भी डलता है। लेकिन क्लोजिंग टैग में एक ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जो है ये एक्स्ट्रा है कि ये हर टैग में डलते हैं, क्लोजिंग टैग में, सॉरी। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद इसके दरमियान में जो भी आएगा वो हेड है। हेड के बाद एक टैग है बॉडी का, और ये लास्ट जो आपने HTML का टैग डाला था इसके बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग डलेगा। ये नहीं दोस्तों, ये तो वो चीज़ है कि जो आपने बनानी ही बनानी है। जब आप अपनी एक वेब पेज बनाना शुरू करते हैं या HTML में काम शुरू करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें जो उसमें शुरू में एंटर की जाती हैं। सबसे पहले HTML टैग लिखा जाता है, HTML, फिर HTML का क्लोजिंग टैग डाला जाता है, फिर उसके बाद हेड का टैग डाला जाता है और हेड का क्लोजिंग टैग डाला जाता है, फिर उसके बाद बॉडी का टैग होता है और बॉडी का क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके बाद हमने HTML में काम स्टार्ट करना होता है। अच्छा, सबसे पहले हेड का टैग है। हेड के टैग में कौन कौन से टैग्स आते हैं? हेड के टैग में आप जो टैग्स दे सकते हैं उनमें टाइटल का टैग है और इसके अलावा मेटा टैग्स हैं। और हाँ, बस आप टाइटल का और मेटा टैग्स दे सकते हैं। टाइटल क्या होता है? जब भी आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में फॉर एग्जाम्पल ये yahoo.com मैंने वेबसाइट ओपन की, तो ये जो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हुई है याहू की, ये ऊपर देखें कोने में भी लिखा हुआ है याहू। ये जो याहू लिखा हुआ है ये टाइटल है। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप देखेंगे और या दूसरे किसी ब्राउज़र में भी यहाँ पे एक टाइटल आएगा। यह टाइटल कैसे दिया जाता है? ये हेड के टैग के अंदर एक टैग डालते हैं TITLE टाइटल का, और इसका क्लोजिंग टैग है TITLE। ये अब इसके दरमियान में मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो ब्राउज़र में शो होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये अच्छा, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये टाइटल के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आना चाहिए माय फर्स्ट पेज, ना इससे पहले हो और ना इसके बाद हो। अगर इससे पहले आ गया ओपनिंग टैग से तो ब्राउज़र को ये नहीं पता चलेगा कि ये टाइटल है। और अगर क्लोजिंग टैग के यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्लोजिंग टैग डालना भूल जाते हैं तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये ब्राउज़र को कि ये टाइटल है कहाँ तक। वो आगे जितना आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे वो सारी को टाइटल ही समझता जाएगा और टाइटल में सबको शो कर देगा और एरर दे देगा। ठीक है जी, तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में डालना। अच्छा, अब ये हमने इस अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है ताकि हम इसको प्रीव्यू करके देख सकें। तो हमने सेव एज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं वेब पेज के नाम से। अच्छा, वेब पेज का नाम देखने के बाद इसको आप सेव करेंगे, एक्सटेंशन देंगे .htm या HTML एक्सटेंशन देंगे, तब ये वेब पेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैंने सेव किया। सॉरी, मैं एक चीज़ आपको शुरू में बताना भूल गया था कि HTML लिखने के लिए आप कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे। आप इसके लिए कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए नोटपैड यूज़ कर सकते हैं या कोई स्पेशल एडिटर अगर नेट से डाउनलोड करना चाहें HTML के लिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो विंडो का अपना नोटपैड होता है आप उस पर भी HTML में काम कर सकते हैं आसानी से। इसलिए मैंने ये नोटपैड पे इसका काम स्टार्ट किया था। ये देखिए, नोटपैड पे मैंने पेज तैयार किया और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। और मैं भी जाके डेस्कटॉप पे देखता हूँ।